ओके, हाय एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। आप सभी का या रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये सवाल आपके बोर्ड पर जो लिखा हुआ है ये 2020 स्पेशल एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है, डीएसए में, ठीक है, डीएसए के स्पेशल एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया था। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इट इज़ नॉट बिग टफ, पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बीएफएस और डीएफएस एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल हर साल कुछ ना कुछ रहता ही है। सो प्रॉब्लम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन अगेन दिस वन। ओके, सो दिस इज गिवन ग्राफ ऑफ द ग्राफ, राइट। इसमें आपको बीएफएस भी करके दिखाना है, डीएफएस। पहले हम लोग बीएफएस सर्च करते हैं, ट्रेवर्सल, ठीक ना। तो ये देखिए, ये डायरेक्टेड ग्राफ है और कहा है कि आप सोर्स 1 से स्टार्ट करो। तो कैसे करेंगे हम लोग? 1। अच्छा, एक बात आपको पता है कि जब हम लोग बीएफएस करते हैं तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर क्या फॉलो करते हैं हम लोग? क्यू को। और यही आपका क्या करता है, रिमेंबर करता है कि कौन सा नोड पूरी तरह ट्रेवर्स हुआ और कौन सा नोड पूरी तरह ट्रेवर्स नहीं हुआ। और एक आप क्या लेते हैं, विजिटेड एरे लेते हैं, जो जब फर्स्ट टाइम आप नोड को विजिट करते हैं तो उसको 1 कर देते हैं, बाकी का रिमेनिंग क्या होता है, 0। जैसे अभी आपका शुरू में विजिटेड एरे क्या है, पूरा का पूरा 0 है, अभी आपने कोई नोड को विजिट नहीं किया। लेकिन जैसे ही आपने नोड 1 को विजिट किया, आपका विजिटेड एरे में जो 1 इंडेक्स है वो क्या सेट हो गया, 1, रिमेनिंग क्या है, 0 है आपका, ठीक है। अच्छा, क्यू में क्या है, जिस नोड को आपने विजिट किया उसको क्यू में प्लेस कर दिया। अभी आपका जो क्यू है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, दैट इज 1, बाकी सब क्या है, खाली है अभी। उसके बाद हमारा अगला टास्क क्या होता है कि हम जो भी क्यू के फ्रंट पर नोड होता है उसके एडजेसेंट जितने भी वर्टिसेज होते हैं उसको क्यू में पुट करते हैं। जैसे क्यू का एडजेसेंट जो जस्ट करेंट उससे कनेक्टेड नोड है वो क्या है, 2 और 3। तो अगली बार हम लोग क्या करेंगे, क्यू में 2 और 3 को इंसर्ट करेंगे और 1 को आउट कर लेंगे, है ना। क्योंकि 1 को आउट करने का मतलब क्या हो गया कि ये क्यू को 1 को दोबारा विजिट करने का कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और यही 1 हमारा क्या हो जाएगा आउटपुट में। और एट द सेम टाइम ये जो 2, 3 इसका एडजेसेंट नोड है, चूंकि इसको विजिट कर लिया गया है तो इसके करस्पॉन्डिंग 1, 2, 3 जो इंडेक्स है ये 1 सेट कर दिया, मतलब ये तीनों नोड ऑलरेडी विजिटेड हैं, बाकी के नोड जो है वो 0 है, मतलब वो अनविजिटेड हैं एट दिस टाइम, ठीक है। आउटपुट में आपको 1 आ गया। क्यू में अभी भी क्या है, 2, 3। तो देखिए आइडिया क्या है इसका कि जो क्यू में 2, 3 है आपका, तो अब फ्रंट पर क्या है, 2 है, तो 2 का एडजेसेंट नोड आप फाइंड कीजिएगा। विच वन आर द एडजेसेंट नोड, 4, 5। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4, 5 इसमें इंसर्ट कर देंगे और इस 2 को आउट कर देंगे, और साथ में 4, 5 को यहाँ विजिटेड 1 भी सेट कर देंगे। तो जब 2 को आउट कीजिएगा तो ये 1 और 2 विल कम इनटू योर आउटपुट, राइट। अब नेक्स्ट क्या है आपका, क्यू में 3 है फ्रंट साइड में, है ना। फ्रंट क्यू लेने का मतलब है कि फ्रंट साइड वाले हम कंटेंट को देखेंगे, रेयर से इंसर्ट करेंगे, फ्रंट से निकालते जाएंगे। अब आइए आप 3 पर। तो देखिए 3 का एडजेसेंट नोड कौन कौन है, 4 और 6, जिसमें 4 ऑलरेडी आपका क्या है, विजिटेड है, तो बचा कौन, सिर्फ 6। इसीलिए 6 में 1 को हम सेट करेंगे और 6 को क्यू में इंसर्ट करेंगे और 3 को क्या करेंगे, क्यू से आउट कर देंगे। सो 3 को आउट करके आउटपुट में हमने क्यू में आउटपुट में दिखा दिया। अब नेक्स्ट नोड आपके क्यू में क्या है, तो 4 है, तो 4 का एडजेसेंट नोड फाइंड कीजिए, 5, 6 है। अब ये 5, 6 ऑलरेडी विजिटेड है, 5, 6 ऑलरेडी क्यू में प्रेजेंट है, तो अब हमको कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसको डिलीट करना है क्यू से और इसको आउटपुट में लिख देना है। नेक्स्ट नोड क्या है आपके क्यू में, तो आप कहेंगे मैम 5 है, ठीक है, फ्रंट साइड से देखते जाना है। अब 5 का एडजेसेंट कोई नोड ही नहीं है तो इसमें तो कोई बॉदर ही नहीं करना। जब उसका सारा एडजेसेंट या तो कंप्लीट हो जाए या इंसर्ट हो जाए क्यू में, या उसका सारा कोई एडजेसेंट नोड हो ही नहीं, दोनों सूरत में हम क्यू से उसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो देखिए अब क्या है, 5 का कोई नोड नहीं है एडजेसेंट, तो 5 को डिलीट करेंगे और ये क्या होगा, आउटपुट में आ जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट नोड जो आपके क्यू में प्रेजेंट है वो क्या है, 6 है, तो 6 पर हम लोग चेक करेंगे कि इज देयर एनी फ्रंट नोड, नो एडजेसेंट नोड, कोई नोड नहीं है, तो अगेन इसको हम क्यू से डिलीट करेंगे और यहाँ पर इसको क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। तो आपने देखा कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस। देखिए आउटपुट क्या आया, पहले 1 आया, सो इट कम इनटू योर आउटपुट। उसके बाद क्या आया, 2, 3, देखिए यहाँ 2, 3 आपके सेकेंड लेवल पर है। फिर क्या आया, 4, 5, 4 आया, तो 4 यहाँ पर है, ठीक ना। उसके बाद क्या आया, 5, 6 आउटपुट में, तो 5, 6 आया। इसका मतलब क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि बीएफएस जो होता है वो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सिंग करता है। मतलब पहले फर्स्ट लेवल का ट्रेवर्सिंग किया, 1 आउटपुट आ गया, फिर सेकेंड लेवल का ट्रेवर्सिंग किया, 2, 3 आउटपुट में आ गया, फिर थर्ड लेवल का ट्रेवर्सिंग किया, 4 आउटपुट में आ गया, फिर फोर्थ लेवल का ट्रेवर्सिंग किया, 5, 6 आउटपुट में आ गया। मतलब फाइनली
सारा लेवल आपका कंप्लीट हो गया। तो आइडिया क्या है कि क्यू डाटा स्ट्रक्चर को आपने यूज किया। एक जिस भी नोड से आप शुरू करते हैं, हालांकि सवाल में 1 दे रखा था कि 1 से शुरू करते हैं, 1 को क्यू में प्लेस कर दिया, फिर 1 के एडजेसेंट में जितने नोड हैं वो सबको क्यू में प्लेस किया और क्यू 1 को आउट कर लिया। जो नोड को पहली दफ़ा विजिट करते हैं सबको विजिटेड में 1 कर लिया। फिर नेक्स्ट नोड को जैसे 1 के बाद आपका क्यू में क्या मिला, 2 मिला, फिर 2 का एडजेसेंट नोड जो है आपका 4, 5, उसको आपने क्या किया, क्यू में डाल दिया, है ना। एक ऑर्डर में 1, 2, 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्यू में डालते चले गए, 4, 5 डाल दिया और 4, 5 को भी विजिटेड कर दिया और 2 को आउटपुट में ले लिया। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट नोड हमारा क्यू फ्रंट साइड में क्या है, 3 है, तो 3 के करस्पॉन्डिंग हमने विजिटेड नोड जो भी एडजेसेंट नोड 4, 6 है, तो 4 ऑलरेडी था तो 6 को विजिटेड किया, 6 को इंसर्ट किया, 4 तो है ही था तो उसको छोड़ दिया और 3 को आउट करके आउटपुट ले लिया। इसी तरह 4, 5, 6 को चेक किया, 4 का सारा एडजेसेंट नोड विजिट हो चुका है तो सिंपली आउटपुट में ले लिया, क्यू से बाहर किया। से 5 को फिर नेक्स्ट नोड बचा मेरे क्यू में, तो 5 का भी एडजेसेंट नोड अब कुछ है ही नहीं है तो उसको सिंपली क्यू से आउट किया और आउटपुट में ले लिया। फिर 6 बचा तो 6 में भी कोई एडजेसेंट नहीं, उसको बाहर किया क्यू से और उसको आउटपुट में ले लिया। तो दिस इज द सिंपल आइडिया ऑफ बीएफएस। आप इस आइडिया को समझिए। ग्राफ चाहे कुछ भी हो, देखिए एग्जाम में सेम ग्राफ तो रिपीट नहीं होगा, बहुत कम संभावना है, लेकिन अगर आपके पास आइडिया आ चुका है कि भाई एक विजिटेड एरे लेंगे, एक क्यू लेंगे और क्यू के फ्रंट साइड से निकालते जाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी नोड होंगे एडजेसेंट उसको डालते जाएंगे रेयर साइड में और वही उसी ऑर्डर में वो आउटपुट रेयर साइड वाले फ्रंट जैसे जैसे आउट बाहर निकालेंगे इट विल कम इनटू आउटपुट। सो यही आइडिया है, इस आइडिया को आप दिमाग में रखिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए आप, ठीक ना। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आपको ये वीडियो बहुत बहुत हेल्प किया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा और वेरी वेरी गुड लक टू यू फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। हो सके तो कमेंट भी कर दीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू, टेक केयर, बाय। मैं दूसरे वीडियो में फिर बहुत जल्दी मिलूँगी आपके साथ।